ये स्टोरी एक लेस्बियन कपल के बारे में है जो एक दूसरे के प्यार में पैशनेटली पड़ जाते हैं और अपने रिलेशनशिप को सेक्सुअली एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं। क्या होता है जब उनमें से एक दूसरे को धोखा दे देता है, वो हमें मूवी में पता चलेगा। सो लेट्स बिगिन। मूवी की शुरुआत में हम एक टीनेजर गर्ल एडल को देखते हैं जो हाई स्कूल में है। वो लिटरेचर की स्टूडेंट है। क्लास फिनिश होने के बाद एडल की फ्रेंड्स उससे कहती हैं कि उनके ही स्कूल का एक लड़का थॉमस एडल में इंटरेस्टेड है। वो हमेशा उसे देखता रहता है, लेकिन एडल इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। नेक्स्ट डे जब एडल बस से स्कूल जा रही थी, तब थॉमस उसके पास आकर एडल से बातें करने लगता है और डेट के लिए भी पूछता है। जब एडल थॉमस से मिलने जा रही थी, तो वो एक लड़की को देखती है जिसे वो काफी गौर से देखती रहती है। वो लड़की एकदम टॉमबॉय की जैसे दिखती है और उसके हेयर ब्लू थी। एडल उसको देखती ही रह जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन हो। उसके बाद वो थॉमस के पास पहुंच जाती है। वो दोनों साथ में लंच करते और काफी देर बातें भी करते हैं, जिसके बाद वो साथ में मूवी भी देखने जाते हैं, जहाँ थॉमस एडल को किस करने लगता है। लेकिन एडल को थॉमस का उसे किस करना पसंद नहीं आता और वो बहुत अजीब सा महसूस करती है। डेट के बाद जब रात को एडल सो रही होती है, तो वो उसी लड़की के बारे में ड्रीम करती है कि वो दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। नेक्स्ट डे जब एडल की फ्रेंड्स उसकी और थॉमस की डेट के बारे में डिटेल्स मांगने लगती हैं, तो एडल कहती है कि उन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। तब थॉमस उसके पीछे पीछे जाता है। वो एडल को रोक के बोलता है कि वो एडल को बहुत पसंद करता है और वो नहीं चाहता कि एडल उसे अवॉइड करे। ये सब सुनकर एडल उसे किस करने लगती है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। पर इंटीमेसी के बाद एडल बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आती। एडल अपने एक फ्रेंड वैलेंटाइन जो कि गे है उससे बात करती है। वैलेंटाइन उससे पूछता है कि तुम इतनी उदास क्यों हो। एडल उसे बताती है कि थॉमस बहुत अच्छा है, पर फिर भी उसके साथ रिलेशनशिप में मैं खुश नहीं हूँ, कुछ कमी सी लगती है। वैलेंटाइन कहता है कि तुम्हारी खुद की खुशी किसी भी रिलेशनशिप से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद एडल थॉमस से ब्रेकअप कर लेती है। पर इस बात से थॉमस की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो एडल से सच में बहुत ज्यादा प्यार करता था। नेक्स्ट डे जब क्लास ओवर हो जाने के बाद एडल बाहर बैठी थी, तो उसकी एक क्लासमेट बियट्रिस एडल के पास आकर बैठ जाती है। बातों ही बातों में बियट्रिस एडल की खूबसूरती की तारीफ करते करते उसे किस करने लगती है और किस के बाद वहां से चली जाती है। अगले दिन एडल बियट्रिस को बाथरूम में जाकर किस करती है, जहां पर बियट्रिस उसे रोककर कल के लिए सॉरी कहती है कि वो सब कुछ इंटेंशनली नहीं हुआ था, बल्कि बस हीट ऑफ द मोमेंट था। और उससे प्रॉमिस भी करती है कि इस सब के बारे में वो किसी से कुछ भी नहीं बोलेगी, जिस बात से एडल को बहुत बुरा लगता है। क्योंकि एडल बहुत ज्यादा दुखी थी, तो उसका फ्रेंड वैलेंटाइन एडल को अपने साथ गे बार में ले जाता है। वैलेंटाइन अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजी हो जाता है। इसी दौरान एडल की नजर कुछ टॉम बॉयज पर पड़ती है, जिनके पीछे पीछे वो अकेली ही चल पड़ती है। उनका पीछा करते हुए वो एक लेस्बियन बार में पहुंचती है, जहाँ लड़कियां एक दूसरे को किस कर रही थी। वो ये सब बड़ी हैरानी और एक्साइटमेंट के साथ देख रही थी। जब एडल बार काउंटर पर ड्रिंक के लिए जाती है, तब वो उसी ब्लू हेयर वाली लड़की को भी देखती है। वो लड़की भी एडल को ही देख रही थी। जब एक अनजान लड़की बार काउंटर पर आकर एडल से फ्लर्ट करने लगती है, तो वो ब्लू हेयर वाली लड़की वहां आकर उस लड़की को भगा देती है। वो लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए अपना नाम एमा बताती है। वहां हमें पता चलता है कि एमा एक फाइन आर्ट स्टूडेंट है, जो कि स्केचिंग और पेंटिंग्स बनाया करती थी। एमा एडल से पूछती है कि वो यहाँ लेस्बियन बार में अकेले क्या कर रही है। तब एडल कहती है कि मैं यहाँ गलती से आ गई हूँ। वो दोनों एक दूसरे से बात कर ही रही थी कि एमा की गर्लफ्रेंड सबाइन और उसके कुछ फ्रेंड्स भी वहां आ जाते हैं। वो सब एमा को बेल्जियम क्लब ले जाना चाहती थी। एमा एडल से उसके स्कूल का नाम पूछती है और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे जब एडल स्कूल ओवर हो जाने के बाद स्कूल से बाहर आती है, तो वो देखती है कि एमा उसका वहां पहले से ही वेट कर रही थी। एडल अपनी फ्रेंड्स को छोड़कर एमा के साथ जाने लगती है। जब उसके फ्रेंड्स एडल को एक टॉमबॉय के साथ जाते हुए देखती हैं, तो उन्हें एडल पर शक होने लगता है। एडल और एमा एक पार्क में जाकर बैठते हैं, जहाँ एमा एडल का स्केच बनाती है। जब एडल पूछती है कि क्या वो हर उस इंसान का स्केच बनाती है जिससे वो पहली बार मिलती है, एमा मना करते हुए कहती है कि मुझे तुम पसंद हो, इसीलिए मैंने तुम्हारा स्केच बनाया। एमा वहां से जाने लगती है, ये कहते हुए कि उसकी गर्लफ्रेंड सबाइन उसका वेट कर रही होगी। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि सबाइन और एमा के रिलेशनशिप को 2 साल हो चुके हैं। ये सुनकर एडल उदास हो जाती है, जिसका क्लियर मतलब था कि एडल इज इनटू गर्ल्स, मतलब उसे लड़कियां पसंद थी। एमा एडल को उसका स्केच देती है और उसका फोन नंबर ले लेती है।
एमा और एडल एक दूसरे को बहुत देर तक बस देखते ही रहते हैं, जिसके बाद एमा एडल को किस करके चली जाती है। जब एडल घर पहुंचती है तो उसे एमा का कॉल आता है। नेक्स्ट डे जब एडल अपने स्कूल पहुंचती है तो उसकी सारी फ्रेंड्स एमा के बारे में पूछती हैं। वो पूछती है कि तुम उस टॉम बॉय से कहाँ मिली और तुम उसके साथ कल इतनी क्लोज क्यों हो रही थी। एडल यहाँ झूठ बोल देती है, लेकिन वैलेंटाइन ने उसकी फ्रेंड्स को सब बता दिया था। अब यहाँ उसकी सारी फ्रेंड्स को लगता है कि एडल एक लेस्बियन है, तो सब उसे परेशान करने लगती हैं। उनमें से उसकी एक दोस्त उसे हद से ज्यादा चिढ़ाने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि एक बार जब वो दोनों साथ में सो रही थी तो एडल ने उसे जरूर इनएप्रोप्रिएटली टच किया होगा। गुस्से में एडल उस पर हाथ उठा देती है। तभी वहां आकर सारे लोग उन्हें एक दूसरे से दूर करते हैं। एडल बुरी तरह से एम्बेरस्ड फील कर रही थी। वो वैलेंटीन पर भी चिल्लाती है कि तुमने उन सबको सारी बातें क्यों बता दी। वैलेंटीन उसे सॉरी बोलता है और उसे वहां से ले जाता है। फिर एक दिन एमा और एडल साथ में एक आर्ट एग्जीबिशन में जाते हैं, जहाँ बहुत सारी पेंटिंग्स और मूर्तियां भी थी। एग्जीबिशन के बाद वो दोनों पार्क में बैठते हैं, जहाँ एडल एमा से पूछती है कि किस एज में तुमने एक लड़की को टेस्ट किया था। तब एमा बताती है कि जब वो 14 इयर्स की थी, जब एक पार्टी के बाद उसकी एक फ्रेंड लुइस उसके घर पर रुकी तो उन्होंने पहली बार वहां पर किस किया था। एडल पूछती है कि क्या तुम्हें हमेशा से ही सिर्फ लड़कियां पसंद थी। तब एमा बताती है कि वो लड़के और लड़कियां दोनों के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी है, लेकिन उसे बाद में पता चला कि उसे लड़कियां लड़कों से ज्यादा पसंद है। वो दोनों बातें करते करते घास पर ही लेट जाते हैं। काफी देर तक एक दूसरे को देखने के बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जिसके बाद वो इंटीमेट भी होते हैं। एक रात एडल एमा के पेरेंट्स के साथ डिनर करने के लिए आती है, जो कि एडल की फर्स्ट मीटिंग होती है एमा के पेरेंट्स के साथ। वो सब डिनर करते हैं, जिसके बाद एक बार फिर से वो दोनों एमा के रूम में इंटीमेट होते हैं। कुछ दिन बाद एडल का 18th बर्थडे आता है और उसके पेरेंट्स और फ्रेंड्स मिलकर उसे बर्थडे पार्टी देते हैं। फिर रात को एमा एडल के घर डिनर के लिए आती है, पर एडल ने अभी तक अपने लेस्बियन होने की हकीकत अपने पेरेंट्स को नहीं बताई थी। उसके पेरेंट्स एमा और एडल के बारे में बस ये सोचते थे कि एमा एडल को फिजियोलॉजी में हेल्प करती है। जब एडल के पेरेंट्स की बातों से क्लियर पता चलने लगता है कि उन्हें कुछ नहीं पता, तो एडल नर्वस हो जाती है कि अब एमा उससे नाराज हो जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमें अब आगे ये दिखाया जाता है कि एमा और एडल साथ साथ रहने लगे हैं। एमा एडल की स्केचेस और पेंटिंग्स बनाती है और एडल एक नर्सरी स्कूल में टीचर बन चुकी है। स्कूल का एक टीचर एंटोनी एडल को पसंद करने लगा था, तो वो बार बार कोशिश करता था कि एडल उसके साथ डेट पर चले, लेकिन एडल बार बार उसे मना कर देती थी। एक रात एमा अपने घर पर अपनी पेंटिंग्स का एग्जीबिशन रखती है, जिसकी मॉडल एडल थी। वहां पर एडल एमा के कोवर्कर्स और उसके फ्रेंड से मिलती है। उन लोगों में एक लेडी भी थी जिसका नाम लीस था, जो कि प्रेग्नेंट है, और एमा उसकी तरफ बस देखती ही रहती है। एमा पार्टी में एडल की तारीफ भी करती है, जिससे एडल बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद एडल सबको खाना सर्व करती है, जिसे खाकर सब लोग एडल और उसके बनाए हुए खाने की तारीफ करने लगते हैं। एडल एमा और लीस को क्लोज आते हुए देखकर जेलस फील करने लगती है, जिसके बाद वो एमा को जेलस फील कराने के लिए एक लड़के के साथ डांस करने लगती है, लेकिन एमा उस पर ध्यान तक नहीं देती। रात को पार्टी और एग्जीबिशन के बाद जब एडल और एमा सोने वाले थे, तो एमा एडल से अपनी राइटिंग कंटिन्यू करने के लिए कहती है, पर एडल मना कर देती है। उस रात एमा एडल को किस तक नहीं करती। एडल उससे लीस के बारे में पूछती है। वो पूछती है कि क्या लीस तुम्हारी एक्स है। तब एमा कहती है कि वो बस मेरी कोवर्कर है, जिसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जब एडल स्कूल के बाद घर पर वापस आती है, तो उसे एमा का वॉइस मैसेज मिलता है कि आज रात को वो घर नहीं आ पाएगी क्योंकि वो लीस के साथ काम कर रही है। जिसे सुनकर एडल बहुत जेलस फील करती है और वो गुस्से में एंटोनी के पास चली जाती है। वो दोनों पार्टी में डांस करती है, जिसके बाद वो एक दूसरे को किस भी करते हैं। नेक्स्ट डे एमा कॉल पर किसी से गुस्से में बात कर रही थी, क्योंकि वो लेस्बियन है, तो सब उसकी पेंटिंग्स में कमियां निकाल निकाल कर रिजेक्ट कर रहे थे। जिसके बाद एडल एमा को शांत करती है। फिर हम देखते हैं कि एक दिन स्कूल के बाद रात को एंटोनी एडल को घर पर ड्रॉप करने आता है, जहाँ वो दोनों कार में एक दूसरे को किस भी करते हैं। जिसके बाद एडल एमा के घर में आ जाती है। एमा एडल का ऑलरेडी वेट कर रही थी। एमा उससे पूछती है कि तुम किसके साथ थी और तुम्हें यहाँ पर कौन ड्रॉप करने आया था। एडल उससे झूठ बोलती है कि वो एक लड़की के साथ थी। हालांकि एमा ने एडल को एंटोनी के साथ कार में किस करते हुए देख लिया था, लेकिन फिर भी वो उससे सच सुनना चाहती थी, पर एडल उससे लगातार झूठ बोलती रहती है। एमा उससे बताती है कि उसने एडल और एंटोनी को किस करते हुए देख लिया है।
वो उससे पूछती है कि वो एंटोनी के साथ कितनी बार फिजिकल रिलेशनशिप बना चुकी है। एडल कहती है 2-3 बार। एडल रोते हुए उससे बताती है कि वो एकदम अकेली हो गई थी और उसे ये सब गलती से हो गया। वो सिर्फ एमा से प्यार करती है। लेकिन एमा रोते हुए उससे घर से निकल जाने को कहती है, पर जब एडल वहां से नहीं जा रही थी तो एमा उसे थप्पड़ मार देती है। बहुत देर तक माफी और गुस्से का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन एंड में एमा एडल को घर से बाहर निकाल ही देती है। अब कुछ वक्त बीतता है। एमा एक पॉपुलर पेंटर बन चुकी है और एडल का भी स्कूल में प्रमोशन हो चुका है, लेकिन एडल बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो हमेशा बस रोती ही रहती थी। उसने जो एमा के साथ किया उसे उसका बहुत पछतावा था। फिर एक दिन एडल एमा को रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ पर एडल को पता चलता है कि एमा अब लीज के साथ रिलेशनशिप में है और उनका एक बच्चा भी है। एमा कहती है कि अब ये ही मेरी फैमिली है। एडल ये सब सुनकर उदास हो जाती है। एडल एमा से पूछती है कि क्या वो लीज के साथ सेक्सुअली सेटिस्फाइड है, जिस पर एमा कहती है कि जैसा वो उसके साथ फील करती थी ऐसा लीज के साथ नहीं करती। ये सब सुनकर एडल उसे किस करती है, लेकिन एमा उसे रोक देती है। एमा कहती है कि वो अब किसी और के साथ रिलेशनशिप में है और वो उसके पास वापस नहीं आ सकती। तुमने जो मेरे साथ किया मैंने उसके लिए तुम्हें कब का माफ कर दिया है। तुम हमेशा मेरे लिए स्पेशल रहोगी, पर अब हम साथ नहीं रह सकती। जिसके बाद एमा एडल को हक करके वहां से चली जाती है। एडल इस सब की वजह से बुरी तरह रोने लगती है। कुछ दिन बाद एडल एमा की पेंटिंग एग्जीबिशन में जाती है, जहाँ वो लीज और एमा को एक दूसरे के साथ बहुत खुश देखती है। उसे बुरा तो लगता है, पर वो एमा को खुश देखकर खुश थी। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर हम मूवी की एंडिंग की बात करें तो पर्सनली इन माय ओपिनियन एमा ने एडल को छोड़कर सही किया, क्योंकि जो इंसान एक परफेक्ट रिलेशनशिप के होते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी जेलसी के चलते अपने पार्टनर को चीट कर देता है, उसकी क्या गारंटी है कि अगर एमा उसे दूसरा चांस दे भी देती तो वो दोबारा चीट नहीं करती। और मूवी की एंड में एमा भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी हो गई थी। बाकी एंडिंग को लेके सबके अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।